मेरा नाम उदयलाल आजना है। मैं राजस्थान के चित्तौड़ ज़िले के निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अब प्रतापगढ़ ज़िला बन गया है, उसके एक छोटे से गांव केसुंदा का रहने वाला हूं। पहले चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ ज़िला एक ही था, अब विभाजन में 2 ज़िले बन गए हैं। तो मेरा निवासी स्थान प्रतापगढ़ ज़िले में केसुंदा गांव है और निर्वाचन क्षेत्र निम्बाड़ा है। मेरा दोनों पंचायत समिति मिलकर निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र बनाया है, जो प्रतापगढ़ चित्तौड़ ज़िले में आती है। और मैं बेसिकली किसान परिवार से हूँ, काश्तकार हूँ। मैंने खेती की है। मेरे पिताजी कभी कोई सरपंच वार्ड पंच कभी नहीं रहे, लेकिन परिस्थिति अनुसार राजनीति में आया और आज इस मंजिल पे पहुंचा हूं। मेरा राजनीतिक जीवन भी बहुत देर से शुरू हुआ। मैं 1988 में पहली बार प्रधान के पद पर निर्वाचित हुआ, जो मेरे तमाम कांग्रेसी साथियों ने मुझे बुलाकर कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। कोई उम्मीदवार ही नहीं था उस समय, और उससे मेरी राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। बाकी मैं तो अपना व्यवसाय करता था, खेती बाड़ी करता था, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं प्रधान बना, और प्रधान के बाद जब विधानसभा इलेक्शन 1990 में आए तो भी समस्त कांग्रेसों ने एक मुश्त होकर के, और जो उस समय उस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली श्रीनिवास जी शारदा एमएलए थे, उन्होंने कहा कि बेटा तेरे को चुनाव लड़ना है। तो इस प्रकार से मुझे चांस मिला। तो कोई बिना प्रतिस्पर्धा नहीं थी, तो 90 का चुनाव मैंने लड़ा। लेकिन इस क्षेत्र में मैं नया था, तो निम्बाड़ा पंचायत समिति से तो मैं हारा, लेकिन छोटी साड़ी से जीता था। और उसके बाद 1993 में 92 में जाकर के अयोध्या बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई और ये तीनों सरकारें गिर गई। तो बाय इलेक्शन हुए, वापस मिड टर्म इलेक्शन हुए, और 93 में वापस चुनाव हुए। फिर मुझे टिकट मिला, और चित्तौड़ ज़िले में उस समय 7 विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे, जिसमें से केवल मात्र मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना, बाकी जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे। तो मैं एकमात्र विधायक 1993 में चुना गया, और परिस्थिति ऐसी चलती रही। मेरा काम देखते हुए कांग्रेस के समस्त साथियों ने मुझे निर्विरोध जिला कांग्रेस कमेटी चित्तौड़ का अध्यक्ष भी बनाया। तो 10 साल तक मैं उस पद पे रहा, और उसके बाद विधायक तो था ही, लेकिन इसी बीच में 98 में 1998 में लोकसभा चुनाव आ गए। उस समय भी यही स्थिति बनी, और समस्त कांग्रेसी साथियों ने मिलकर के मुझे लोकसभा में उम्मीदवार बनाया। और उस समय लोकसभा में मेरे सामने प्रतिद्वंदी जसवंत सिंह जी जसोल थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे नज़दीक के थे। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चित्तौड़ में मीटिंग करके ये भी कहा कि चित्तौड़ वालों सुन लो, खजाने की चाबी तुम्हारे पास रहेगी, यानी उनको वित्त मंत्री घोषित कर दिया था। उसके बावजूद भी मैं उनके सामने चुनाव जीत पाया, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति था, किसान वर्ग का था। मेरी जाति के वोट वहाँ नहीं है, लेकिन संपूर्ण किसान वर्ग का आशीर्वाद और ताकत मुझे मिली कि मैं भी लोकसभा में 1998 में गया था। और उसके बाद वापस 2008 में एक बार निर्वाचित हुआ विधायक के रूप में, अभी वापस 18 में निर्वाचित हुआ। तो अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने मुझे कैबिनेट मंत्री बना रखा है, और कोऑपरेटिव का काम देख रहा हूँ। ये मेरा राजनीतिक जीवन रहा है। जब मैं चुनाव लड़ता हूँ, मैं चुनाव जीता भी हूँ, हारा भी हूँ। तो जो हारता हूँ बहुत मार्जिनल वोट से हारता हूँ। एक बार 900 वोट से हारा, एक बार 3000 से वोट से हारा, और जब जीतता हूँ कभी 38,000, कभी 15,000, कभी 20,000 से जीता हूँ। तो ये मेरा राजनीतिक जीवन है। और आज भी गांव में ही रहता हूँ। गांव 3,000 की पॉपुलेशन का गांव है, और उसी गांव में आज भी निवास करता हूँ। मैं पॉलिटिक्स के साथ साथ, राजनीति के साथ साथ खेती तो करता ही हूँ, लेकिन व्यवसाय भी हूँ। रोड के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करता हूँ। मेरी करीब अभी
1500 करोड़ की कंपनी है जो वो चला रहे हैं। तो हमारे भाई और मेरा भांजा उस काम को देखता है। तो घटनाएं बहुत आई गई, लेकिन इस मंजिल पे आज पहुंच गया हूं और आपके सामने उपस्थित होकर अपनी बात, जब आपने मेरे से जाननी चाहिए मन की बात, तो ये बात कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में संघर्ष करने में कोई कमी नहीं रखी। कॉलेज में पढ़ता था, उसी समय व्यवसाय की धुन में मैंने ट्रक ले ली थी और ट्रक में बहुत घाटा लगा और सब ड्राइवर भी नहीं रख पाया और ट्रक भी मुझे चला करके करना पड़ता था। जब स्कूल जाने के समय, सब्जी स्कूल में से जाते समय मार्केट में सब्जी ले जाके बेच करके फिर पढ़ाई भी की। उन सब परिस्थितियों से गुजरते हुए आज इस मंजिल पे पहुंचा हूं, तो बड़ा सुकून मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संयुक्त परिवार है, हम 2 भाई हैं और दोनों भाई एक ही साथ रहते हैं और दोनों भाइयों को मिला के 8 बेटियाँ हैं। जो भी हम सब एक साथ रहते हैं, सभी बेटियों की भी शादी हो चुकी है और इस मंजिल पे पहुंचा हूँ। निर्वाचन क्षेत्र मेरा किसान बाहुल्य क्षेत्र है ही है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया भी काफ़ी है। सीमेंट हब वहाँ कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो वंडर सीमेंट, जेके सीमेंट सर की बड़ी बड़ी यूनिट है वहाँ काम कर रही है। और खेती के मामले में भी बहुत अच्छी खेती वहाँ के किसान करते हैं। पानी की उपलब्धता नहीं है, लेकिन पानी के लिए बराबर संघर्ष कर रहे हैं और जहाँ भी छोटे मोटे एनीकट बन सकते हैं वो बना रहे हैं और लोगों का प्यार पूरा मिलता है। विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या बेरोज़गारी की बढ़ रही है, जो पूरे हिंदुस्तान की बेरोज़गारी मान सकते हैं। क्योंकि रोज़ जब मैं निम्बाड़ा ही रहता हूँ, जयपुर भी मंत्री होते हुए भी कम रह पाता हूँ, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा समय बिताता हूँ, घर पे ज़्यादा समय बिताता हूँ। तो लोग रोज़ 10 से 15 आदमी रोज़ नौकरी के लिए आते हैं और निराश होकर लौटते हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों की कैपेसिटी भी फुल होने की वजह से वो भी सबको काम धंधा दे नहीं सकती। तो बेकारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे विधानसभा क्षेत्र की है। बाकी खेती के मामले में तो ठीक है, और पानी की उपलब्धता कम होने से भी एक किसानों के सामने दिक्कत है। इवेंट का विचार करके मेटी ने बहुत ही शानदार काम किया और सबका सहयोग ले करके पूरे हिंदुस्तान के निर्वाचित साथियों को यहाँ बुला करके एक मंच पर एक साथ बैठने का काम किया। निस्संदेह इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और जो कल्पना इन्होंने की लोकतंत्र को मजबूत होना चाहिए, हमारे संविधान में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जो हमें अधिकार है उनका अच्छी तरह से हम उपयोग जनता के लिए कर सकें, तो ऐसा काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जबकि आज की राजनीति बहुत अलग मापदंड पे जा रही है, लेकिन ऐसे समय में इस प्रकार का सबका एक साथ जुड़ना, एक साथ बैठना निस्संदेह कोई न कोई नई मंजिल देगा और हम अपना काम और बढ़िया ढंग से इन बातों को सुन के कर पाएंगे। मेरे विधानसभा में कोई चुनौती मेरी पार्टी से तो कुछ है नहीं है। मेरी पार्टी में अभी तक मेरे ये आराम है कि चाहे मेरी उम्र कुछ अभी ज़्यादा हो गई है, लेकिन 10 साल का बच्चा होता है वो भी मुझे भाई साहब कहता है और कोई टिकट ही नहीं मांगता वहाँ से सामने से। तो मेरी पार्टी की तरफ से तो कोई चुनौती मेरे को है नहीं, और सामने की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आते हैं उनसे संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मैं सर्वधर्म सर्वभाव के अनुसार चलता हूँ। मेरे वहाँ मुसलमानों की आबादी भी निम्बाड़ा शहर में बहुत अच्छी संख्या में है। 30,000 करीब मुस्लिम है। तो वहाँ बोर्ड भी हमारा है कांग्रेस का। तो मैं तो गंगा जमनी संस्कृति एक हमारा तहजीब है, जिसमें गंगा जमनी संस्कृति मिल के चलती है, हिंदू मुस्लिम साथ मिल के रहे, उस के साथ काम करता। तो मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है और लोगों का प्यार खूब अच्छा मिलता है। कोई चुनौती मेरे सामने मेरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं आती है। हार जीत अपनी जगह होती है, लेकिन हार जीत से भी मैं ज़्यादा परेशान और घबराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में घटनाएं तो बहुत सी आई जिनको आराम से झेल गया। तो ये चुनाव की हार जीत तो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उसी लगन से क्षेत्र में काम करते रहते हैं ताकि लोगों का प्यार मिलता रहता है। पहला चुनाव मेरा प्रधान का था। प्रधान का मतलब यानी ब्लॉक डेवलपमेंट लीडर के हिसाब से अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, लेकिन जो पंचायत समिति एक ब्लॉक होता है
उस ब्लॉक का प्रधान जो चुना होता उसको प्रधान कहते हैं, राजस्थान में प्रधान कहते हैं, और उससे ऊपर वाले को जिला प्रमुख कहते हैं, और उसके नीचे सरपंच होते हैं। वो मेरा पहला चुनाव था, और उस समय मेरे पिताजी भी थे। मेरे पिताजी बहुत सीधे साधे किसान थे, और उन जिन व्यक्ति के सामने मुझे कांग्रेस के साथियों ने खड़ा किया था, उनका बहुत भारी दबदबा था। वो मतलब मसल्स वाले आदमी थे। तो मेरे पिताजी डर गए कहीं बेटा का कहीं हत्या नहीं हो जाए, मर्डर नहीं हो जाए, इतना तक डर लगा, और उनकी आंखों से आंसू भी आ गए। लेकिन जब मैंने उनका कहा कि मैं भाई जी कहता था उनको, तो मैंने उनसे यही कहा कि आज उदयलाल अकेला नहीं है, इतनी संख्या में लोग मेरे साथ हैं, आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। और कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीता। तो कार्यकर्ताओं से आज भी लगाव जो 1988 में मेरा बना था, जो आज तक जारी है। और लोग मुझे, क्योंकि उस समय मेरी भी युवा उम्र थी, सब भाई साहब कहते थे मेरे साथ वाले। तो आज बुजुर्ग भी मुझे भाई साहब कहता है, और 10 साल का बच्चा भी भाई साहब कहता है। इससे ज़्यादा प्यार मेरे जीवन में और कोई हो नहीं सकता। तो ये मुझे बहुत अच्छा सुकून देता है। मेरा राजनीतिक आदर्श मेरा डॉक्टर CP जोशी साहब हैं, जो आज इस कन्वेंशन में भी आए हुए हैं। क्योंकि उन्होंने जिस पद पे भी जहाँ रहे, उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं। चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे, तो चंबल का पानी कभी भीलवाड़ा को नहीं मिल सकता था, उनके लोकसभा क्षेत्र को। जो ऐतिहासिक काम किया है, कोई मुख्यमंत्री रह के भी काम नहीं कर सकता, काम वो उन्होंने किया। और 3000 करोड़ की योजना बनाकर पानी वहाँ से लाए हैं। जब पहली बार कैबिनेट मंत्री बने तो नाथद्वारा में पेयजल की समस्या थी, तो वहाँ आउट ऑफ जाके डैम बना करके लोगों को राहत दी है। रोड बनाने के मामले में उन्होंने क्रांति की है। और आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष के रूप में जो नवाचार राजस्थान में हुए हैं, वो आज दिन तक कहीं किसी भी विधानसभा में देखने को नहीं मिला। ये उनके आदर्श है। इसलिए मेरे आदर्श राजनीतिक जीवन में है कि वो जो कहना है मुंह पर कहते हैं ना, स्पष्टवादिता की वजह से मैं उनका कायल हूँ। सुबह उठते ही लोगों की सेवा करने बैठ जाते हैं। नहाने धोने से पहले नीचे रोड पे मकान के बाहर ही कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, उनके साथ आराम से बात करते हैं। तो यही अपना जीवन दर्शन है। उनका दुख बांटने से जो सुकून मिलता है, वो सुकून किसी भी कहीं घूमने से नहीं मिलता। उतना सुकून किसी पीड़ित की आंसू पोंछने से मिलता है। और ऐसे लोग ग्रामीण क्षेत्र में रोज आते हैं। इसलिए चाहे मैं किसी भी मंजिल पे पहुंच जाऊं, लेकिन गांव नहीं छोड़ सकता, और गांव में ही रहता हूं पूरे परिवार के साथ। ये मेरा जीवन दर्शन है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता यही कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय जो दूरदर्शिता रख करके जो संविधान बनाया है, जिसके आधार पर चाहे कितनी विसंगतियाँ हो, लेकिन उसके बाद भी हमारा लोकतंत्र दिन दिन मजबूत होता जा रहा है। और सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत उसमें रखने की वजह से आज हम मजबूत हैं। अन्यथा तो पाकिस्तान को भी आप अपने पास देख लें, जिन्होंने धर्म के आधार पर राजनीति की, तो वहाँ आधे टाइम सेना का राज रहता है और आधे टाइम लोकतंत्र कायम रहता है। और जो प्रधानमंत्री पद से हटते हैं, उनको या तो जेल में रहना पड़ता है या फांसी चढ़ानी पड़ती है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। यादगार चुनाव तो जसवंत सिंह जी के सामने जीतना लोकसभा में यादगार चुनाव ही था, क्योंकि कोई कल्पना नहीं कर रहा था, एक कोई बच्चा भी नहीं कह रहा था कि उदयलाल आजना जसवंत सिंह जी के सामने जीत जाएगा। जहां 1-1 लाख की मीटिंग, अटल बिहारी वाजपेयी सरी के महान नेताओं की मीटिंग हो, और वो खजाने की चाबी वहाँ देकर भाषण अपना समाप्त करे, वहाँ उनके सामने चुनाव जीतना मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल था। और जब मैं प्रोटम स्पीकर ने जो लोकसभा में बैठते हैं और सबको शपथ दिलाते हैं, इंद्रजीत जी थे बंगाल के, उन्होंने शपथ दिलाई थी। और उन्होंने कहा था कि मैं उस व्यक्ति को से मिलना चाहता हूं जिसने जसवंत सिंह सरी की सशक्त को शिकस्त दी। तो वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुनहरा पल था। मेरे जीवन में किसी काम को बोझ के रूप में सिर पे नहीं लेता हूं। जो काम सामने आ जाए उसको करता हूं और लोगों पे भरोसा करता हूं। तो ऐसा संतुलन बनाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होती है। मैं पूर्ण रूप से फ्री हूँ राजनीति के लिए काम करने के लिए। मेरा स्टाफ जो व्यवसाय देखता है वो पूरा करता है। मेरा भांजा और भाई है वो काम देख लेते हैं। इसलिए मेरे दिमाग में कोई ज़्यादा हेडेक वाला काम रहता ना, और परिवार का जो काम है वो वाइफ संभाल लेती है। तो इसलिए कोई दिक्कत होती नहीं है। सब में संतुलन बराबर बैठा हुआ है।
और कोई बिना टेंशन के चल रहे हैं। आज 72 साल की उम्र में भी ठीक ठाक ही दिख रहा हूँ, तो इसका मतलब सब भगवान की मेहरबानी है। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी जनता है और जनता का मेरे प्रति प्यार है, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यादगार तो मैंने अभी बताया ना आपको कि वो जब उन्होंने कहा कि मैं उस प्रोटेम स्पीकर ने मुझे बुला करके मेरे से मिलना चाहा और लोकसभा के सभी साथियों ने मिल करके जब मैं शपथ ले रहा ताली बजाई, वो मेरे जीवन का सबसे यादगार पल था। युवा पीढ़ी को नशे की तरफ नहीं भागना चाहिए और मन से लगाकर जो ईश्वर ने दिया है अपनी मेहनत पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके काम करना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। और हर बात के लिए पछतावा नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। मेहनत करते जाओगे तो सब कुछ मिलेगा।